बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के एक ड्रामा पर। उस पर हम गुफ्तगू क्यों करने जा रहे हैं ड्रामा पर, उसकी वजह यह है कि इसका एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक बहन की एक भाई के साथ जो है वो शादी करा दी जाती है और वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी हामला हो जाती है और उनका बच्चा भी पैदा हो जाता है। इस किस्म के ड्रामे क्यों बनाए जा रहे हैं और ये ड्रामा किसने डायरेक्ट किया, यानी इस ड्रामे के डायरेक्टर कौन हैं और इसकी बाकी कास्ट क्या है और ये ड्रामा क्यों बनाया जा रहा है और ये ऑन ईयर क्यों हो रहा है, अभी तक इसको रोका क्यों नहीं गया, तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। चलो अब हम आ जाते हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे का नाम है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि जुदा हुए कुछ इस तरह। इस ड्रामे में सबसे पहले इसका जो टीज़र है, जो इसका प्रोमो है, वो जरी सी बात है, जब ड्रामा आता है, फिल्म आती है तो उसका प्रोमो जारी किया जाता है। तो इसके प्रोमो में इस कदर का घटिया मवाद डाला गया तो वो ड्रामे को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे भी समझ आ जाती है कि ये ड्रामा हमें क्या चीज़ दे रहा है, ये क्या कन्वे क्या कर रहा है। बेसिकली तो मैसेज कन्वे करना होता है ना, तो उससे भी हमें समझ आ जाती है कि ये ड्रामा क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो उस प्रोमो में 4 से 5 सीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। हुजूर वाला पहला सीन उसमें यह है कि एक औरत एक शख्स के पास जाती है, मेरे ख्याल में सुहेल समीर उस बंदे का नाम है, जो रियल में, बाकी ड्रामे में मेरे ख्याल में कुछ और है, उसका नाम आई थिंक जवेद है या कुछ और है। तो एक औरत एक मर्द के पास जाती है पहले सीन में, वो ये कहती है कि आपने महा और असद की शादी कैसे कर दी, वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। यानी महा और असद इस ड्रामे में 2 किरदार हैं, जो हीरो और हीरोइन का हम कह सकते हैं कि वो निभा रहे हैं। महा और असद की आपने शादी कैसे कर दी, वो आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। हुजूर वाला रज़ाई बहन भाई ये होता है, शायद आपको कुछ लोगों को इसकी समझ होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी। जिनको नहीं होगी उनके लिए मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी एक औरत का बच्चा किसी दूसरी औरत का अगर दूध पी लेता है तो फिर उसका वो रज़ाई बेटा हो जाता है, वो उसकी रज़ाई माँ हो जाती है। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, वहाँ से दूध पिया, तो हज़रत हलीमा सादिया की एक बेटी थी, उलमा लिखते हैं, तो वो जो बेटी है अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रज़ाई बहन होगी। इस्लाम ये कहता है कि शरीयत ये कहती है कि रज़ाई बहन और भाई का रिश्ता आपस में नहीं हो सकता, यानी उनका निकाह नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के लिए जायज़ नहीं है। ये आपको मैंने मिसाल दी है। अब दूसरा सीन आता है। दूसरा सीन में माह फ़ोन करती है असद को। आपको बता चुका हूँ कि 2 किरदार हैं। असद को ये फ़ोन करती है कि आई एम एक्सपेक्टिंग, यानी मैं उम्मीद से हूँ। यानी वो लड़की माँ ये बता रही है असद को कि आपकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, दूसरे सीन में। अब तीसरा सीन आता है। तीसरे सीन में हुजूर वाला ये बताया जाता है कि असद फ़ोन करता है माँ के वालिद को और उसे कहता है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आप नाना बनने वाले हैं। और वो जो बंदा है वो थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले सीन में उसको औरत बता के गई थी कि माँ और असद आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। ये 3 सीन हो गए। हुजूर वाला चौथा सीन, मौलवी साहब आते हैं और मौलवी साहब और असद की माँ से कसम उठवाते हैं कि क्या ये मामला सच है या गलत है। ये 4 सीन है, ये प्रोमो है जिसकी बुनियाद पर ड्रामा खड़ा किया जा रहा है। प्रोमो तो यही होता है, प्रोमो में जो मेन चीज़ होती है वही दिखाई जाती है, जो अट्रैक्शन वाली चीज़ होती है वही दिखाई जाती है। तो इस बुनियाद पर ड्रामे को खड़ा किया जा रहा है। तो हुजूर वाला क्या यही हमारा कल्चर है जिसको दिखाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के पास कोई और स्टोरी बाकी नहीं रह गई थी? क्या पाकिस्तान के और कोई मसाइल नहीं है जिस पर ड्रामा बनाया जा सकते? हज़ारों और सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं जिस पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रामाज, फिल्म्स बनाई जा सकती हैं और ये पॉजिटिव सेंस में बनाई जा सकती हैं। लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है रियासत पाकिस्तान से और रियासत पाकिस्तान के बाकी इदारों से। अब देखिए, जिस तरह अभी मीडिया की बात हो रही है,
एक तरफ से आप पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी के नाम से एक बिल पेश करते हैं जिसमें फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी जाती है, यानी एक मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर वो सही है या गलत है, सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। यानी इस किस्म के आप सख्त जो कवानीन हैं वो ला रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हुजूर वाला, क्या पैमरा इस पर सोया हुआ है? क्या रियासत पाकिस्तान इस पर सोई हुई है? यानी ऐसा पाकिस्तान जो कलमा तजर्बा की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसकी असास और जिसकी बुनियाद कलमा तजर्बा थी, आज जो ड्रामे बना रहे हैं और उनकी बुनियाद मैंने आपके सामने रखी है कि एक भाई का एक बहन के साथ रिलेशन होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है बहन, और बाद में पता चलता है कि ये झूठ था। इस ड्रामे की 17 किस्तें जो हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में कुछ किस्तों के बाद 8, 10, 15 जितने किस्तों के बाद भी ये दिखाया जाता है कि ये झूठ था। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा एक सवाल है कि ड्रामा किस बुनियाद पर खड़ा किया गया था? इस चीज़ पर, यानी जिस चीज़ पर ड्रामे को आप या जिस स्टोरी पर ड्रामे को आप खड़ा कर रहे हो, क्या वो लीगल है? आगे अच्छा सवाल ये भी होता है, आगे जब इनसे हम सवाल करते हैं कि ये आपने क्यों किया, कहते हैं कि हम तो इस चीज़ को कंडेम कर रहे थे, हम तो इस चीज़ को डिमोरलाइज कर रहे थे। हुजूर वाला, ये डिमोरलाइज नहीं होता, इससे आप उस चीज़ को फैला रहे हो। आप प्रोमो में ये दिखाते हो एक भाई का बहन के साथ रिलेशन है, आप पहली चंद जो उसकी किस्तें हैं उसमें यही बात चलती रहती है। इससे जो मैसेज बेसिकली होता क्या है, आपने मैसेज कन्वे करना होता है। मैसेज तो आपका कन्वे हो गया, पीछे क्या रह गया? तो जब तक आपका मैसेज कन्वे हो गया, उसके बाद आपने उस चीज़ को जुटलाया, उसके बाद आपने उस चीज़ का बताया कि यह चीज़ गलत थी, उनका आपस में रिलेशन नहीं था, या उनका वो आपस में रज़ाई बहन भाई नहीं थे, जो भी था, पर मैसेज तो ऑडियंस तक पहुंच गया ना। तो इसी ये तो फिर वही बात होगी ना, अगर पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी जो बिल लाए तो उसको अभी रहने दें, क्योंकि जो फेक न्यूज़ होगी वो लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर फेक होगी तो लोग फिर उसको फेक कह देंगे। ये कौन सी बात है? फिर उस पर कानून क्यों लागू कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? तो मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये दस्तबस्ता गुजारिश है, इस किस्म के ड्रामा पर और इस किस्म की जो कास्ट है, अब बताया ये जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे के डायरेक्टर है। बहरहाल मुझे इस चीज़ पर अभी रिसर्च अभी बाकी है कि क्या वाकई ही खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, ये कन्फर्म नहीं हो सकी। दुरे फिशां सलीम जो माह का किरदार अदा कर रही है वो लड़की है, उसका नाम है, और इसके साथ नबील जुबैरी जो असवद का किरदार जो है वो निभा रहे हैं, ये उनका नाम है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके सामने रखनी थी, आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए कि पाकिस्तान में किस किस्म के ड्रामे लाए जा रहे हैं और ये पाकिस्तानी कौम किस हद तक गिर चुकी है और किस हद तक पाकिस्तान की कल्चर को डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है पैमरा से, बाकी कंट्रोल करने वाले इदारों से, कि इस किस्म के जो वाहियात ड्रामे हैं उनको रोका जाए, न सिर्फ रोका जाए बल्कि इन पर पाबंदी लगाई जाए और इनको सख्त किस्म की सजाएं दी जाए, जुर्माने दी जाए। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।